हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट वाला मैथ बाय हर्ष। और आज हम लोग ट्रेन क्रॉसिंग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जब एक ट्रेन कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो उसे कितना समय लगेगा उसे क्रॉस करने में। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो हम इस क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएंगे। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। ओके, हाउ मच टाइम अ ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर ट्रेवलिंग एट स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर वुड क्रॉस दीज मैनी थिंग्स। सो यहाँ कहा जा रहा है कि कितना वो वक्त लगेगा एक ट्रेन जो 300 मीटर की लेंथ की है, हमें ट्रेन की लेंथ दी हुई है और वो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है वो ट्रेन, तो उसे इन सब चीज़ों को क्रॉस करने में कितना वक्त लगेगा। एक पोल को क्रॉस करने में कितना वक्त लगेगा, एक मैन जो खड़ा है उसे क्रॉस करने में कितना लगेगा, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना लगेगा। फिर हम सारे केसेस को एक एक करके देखेंगे, तो इससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, एक बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रेन की लेंथ दी हुई है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेन को ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये हमारा ट्रेन हो गया, उसकी लेंथ हमें दी हुई है 300 मीटर। ठीक है, और ये हमारा इंजन हो गया और ये हमारा लास्ट कोच हो गया। ये हमारा ट्रेन का स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट है। और ये ट्रेन 300 मीटर की है और इसकी स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मीटर में हमें दिया हुआ है ना ट्रेन की लेंथ, तो इस वजह से हम मीटर पर सेकेंड में कर लेना अच्छा रहेगा कैलकुलेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्या करेंगे, 72 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड मीन्स ये बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं ना, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बड़ा यहाँ हो गया, ये छोटा हो गया, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। हालांकि इसके कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले बताए हुए, तो आप इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सो ये होगी ट्रेन की स्पीड। तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, ये ट्रेन की स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड और ट्रेन की लेंथ है 300 मीटर। तो एक पोल को क्रॉस करने में कितना वो समय लगेगा ये हमें निकालना है, ये पहला सिनेरियो है। तो ये हमारा एक पोल हो गया। ठीक है, ये हमारा एक पोल हो गया सीधा। ठीक है, और ये हमारा ट्रेन हो गया। ठीक, सो ट्रेन की लेंथ है 300 मीटर और पोल का हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कोई लेंथ नहीं होती, क्योंकि वो पतली सी होती है ना, तो इसका 0 मीटर की लेंथ है उसकी, तो कोई लेंथ नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्चुअली क्या देख सकते हो कि ये पोल ऐसे ही है और ऐसे ऐसे ट्रेन है। तो कब ये पूछा जा रहा है कब ये क्रॉस कर लेगा एक पोल को, ये ट्रेन कब क्रॉस कर लेगी। तो कब क्रॉस होगी, जैसे ही ट्रेन का जो आखिरी कोच है ना, ये इंजन है राइट, ये फर्स्ट है और ये आखिरी कोच है। तो ये जब आखिरी कोच इसे क्रॉस कर लेगा तो कहा जाएगा कि ट्रेन ने पूरी तरह से पोल को क्रॉस कर लिया। तो सिंपली इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है हमारा ये कब, ये पोल है और ये ट्रेन है, तो ये आपका इंजन हो गया और ये आपका हो गया लास्ट कोच। तो लास्ट कोच जैसे ही क्रॉस कर जाएगा तो कहने का मतलब उसने पोल को क्रॉस कर लिया। तो आप इसे ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये जो क्रॉसिंग डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ट्रेन की डिस्टेंस है। ठीक है ना, क्योंकि पोल की कोई अपने आप में कोई लेंथ नहीं है, तो जितना ट्रेन खुद का डिस्टेंस कवर करेगा उतने में वो पोल को क्रॉस कर जाएगा। तो ट्रेन की जो लेंथ है वही लेंथ पूरी लेंथ हो जाएगी क्रॉस करने में, राइट। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पोल क्योंकि 0 मीटर है तो कुछ ऐड नहीं कर रहा है इसमें। सो आपका 300 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस 300 मीटर ट्रेवल करना होगा ट्रेन को पोल को क्रॉस करने के लिए, और ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। सो यूनिटरी मेथड से कर सकते हो आप। सो यहाँ पे ट्रेन 20 मीटर जा रही है 1 सेकंड में, तो इस तरह से आप कर सकते हो ना, 20 मीटर 1 सेकंड में जाता है, क्योंकि हमें वक्त निकालना, टाइम निकालना है, समय। तो राइट हैंड साइड में लिखे हैं वो 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है, तो 1 मीटर जाने में कम समय लगेगा, तो डिवाइड हो गया 1/20। तो 300 मीटर टोटल ट्रैवल करना, वही जो ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस ही ट्रैवल करना होगा पोल को क्रॉस करने के लिए। सो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 15। सो हमारा आंसर हो गया 15 सेकेंड्स। ओके, 15 सेकेंड्स लगेंगे पोल को क्रॉस करने में। ये हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड, मैन और पोल। तो मैन और पोल में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे अगर पोल हम क्वेश्चन नंबर बी को देखें तो यहाँ पे पोल की जगह मैन खड़ा होगा,
राइट। यहाँ पे मैन खड़ा होगा तो मैन की भी कोई लेंथ ज़ीरो ही होती है। तो ट्रेन की लेंथ 300 मीटर और मैन की लेंथ ज़ीरो है। तो ये कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। तो ये भी एक मैन को भी क्रॉस करने में ट्रेन का जो आखिरी कोच है वो जब क्रॉस हो जाएगा तो मैन भी क्रॉस हो जाएगी। तो उसमें उस केस में भी हमारा आंसर 15 सेकेंड्स होगा। तो इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, राइट। पोल हो या मैन हो, ये लोग। और यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि दोनों मूव नहीं कर रहे। पोल तो मूव नहीं करेगा, राइट वो स्टैटिक रहता है ज़मीन पे गड़ा हुआ, और मैन मूव कर सकता है। तो वो केसेस भी हम देखेंगे, बट अभी के केस में हमने स्टैटिक मैन जो रुका हुआ है, खड़ा है, सिंपली वो खड़ा है इंसान, तो कितना वक्त लगेगा। तो उसमें बस ट्रेन की लेंथ ही हो जाएगी, क्योंकि इनका मैन का खुद का कोई लेंथ नहीं होता है, ज़ीरो होता है, पोल का भी ज़ीरो होता है। अब हम लोग प्लेटफॉर्म ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर सी है उसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखने को मिलेगी। पोल और मैन के केस में हमारे पास ट्रेन का लेंथ 300 मीटर था और पोल का 0 मीटर था और मैन का भी 0 मीटर था। तो जैसे ही ट्रेन की लेंथ है वही टोटल डिस्टेंस ट्रेन को कवर करना पड़ा पोल को या मैन को क्रॉस करने में। लेकिन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में प्लेटफॉर्म की कुछ अपनी लेंथ होती है, राइट। तो प्लेटफॉर्म को कैसे कितना वक्त लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने में, कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम रख लेते अपना ट्रेन है ये अपना 300 मीटर्स का ऑफ लेंथ, और ये हमारा प्लेटफॉर्म आ गया ऑफ 500 मीटर, ठीक। ये हमारा प्लेटफॉर्म हो गया और ये हमारा ट्रेन हो गया। सो अब कितना वक्त लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रेन की लेंथ 300 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लेंथ 500 मीटर है। तो क्योंकि हमें हमेशा ये देखना है कि कब कहलाया जाएगा कि ट्रेन ने उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर लिया। कब क्रॉस कर लिया, जब इसका जो एंड बोगी है, राइट, एंड कोच है, वो इसको क्रॉस कर ले। तो इसको क्रॉस करने में क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करने के लिए ये पोर्शन को यहाँ आना होगा, राइट। टेल को, इसका जो टेल है उसे यहाँ इस पॉइंट पे आना होगा और ये स्टार्ट पॉइंट होगा, ये एंड पॉइंट होगा, यहाँ तक आना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करना होगा, राइट। ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा क्रॉस करने के लिए। तो कितना हो गया, ये 300 मीटर यहाँ से यहाँ हो गया और यहाँ से यहाँ 500 मीटर हो गया, 300 और 500, तो टोटल 800 मीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा इस ट्रेन को। तब कह सकते हो कि इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर लिया। तो इसका एंड पॉइंट इसके स्टार्ट प्लेटफॉर्म जहाँ ख़त्म हो रहा है उसका एंड में आना चाहिए, तभी तो कहलाएगा ये पूरा। ये ट्रेन चलना शुरू हुआ, ये प्लेटफॉर्म है, मान लो ये ट्रेन है, तो इस तरह से जाकर जाकर जाते जाते ये जो एंड आया, ये आप देख सकते हो, ये एंड जो आया और यहाँ से शुरू हुआ, तो इतना डिस्टेंस उसने टोटल ट्रैवल किया, जो कि हो गया 800 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 800 मीटर्स। अब 800 मीटर्स ट्रैवल करना होगा और हमें पता है ट्रेन की स्पीड क्या हमने निकाली थी, 20 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड और 800 मीटर जाना है, तो कितना वक्त लगेगा, डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, इसे डिवाइड करोगे तो 40 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड्स टाइम लगेगा, इतना समय लगेगा इस केस में। प्लेटफॉर्म लेंथ 500। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट विजुलाइज कर पाओगे आप और बहुत मज़ा आने वाला है। तो अब हम बाकी 2 क्वेश्चंस को समझते हैं, ये बहुत और इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। अब हमारा फोर्थ सिनेरियो है जहाँ पे अब इसी ट्रेन को 300 मीटर की लेंथ है और इतनी की स्पीड से चल रही है, उसे एक बाईसाइकिल मैन मूविंग एट 18 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन। सो एक बाईसाइकिल में एक इंसान बाईसाइकिल चलाते हुए जा रहा है साइकिल, और वो उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर इन सेम डायरेक्शन एज ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, तो बाईसाइकिल भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब कितना वक्त लगेगा। तो ये जो मैन वाला जो कंडीशन था, यहाँ मैन रुका हुआ था, स्थिर था एक जगह पे, लेकिन यहाँ पे अब वो मूव कर रहा है साइकिल के थ्रू। तो आप खुद इमेजिन करो कि इसमें जितना टाइम लगा था उससे यहाँ ज़्यादा वक्त लगेगा कि कम ट्रेन को क्रॉस करने में। ऑब्वियसली ज़्यादा वक्त लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा। क्यों, क्योंकि पहले इंसान खड़ा हुआ था तो उसे सिर्फ अपना ही जो लेंथ है उसे पूरा कवर करने से वो ट्रेन को इंसान को क्रॉस कर ले रहा था। लेकिन अब क्योंकि ये भी मूव करेगा ना, ये ऑब्जेक्ट ही, पहला ऑब्जेक्ट स्टैटिक था, दूसरा मूव कर रहा था सिर्फ ट्रेन, तो ये क्रॉस करके हो जाता था। लेकिन अब ये बाईसाइकिल भी मूव करेगी और ट्रेन भी उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तो बाईसाइकिल और अपना कुछ दूरी तय कर लिया होगा जब तक ट्रेन उसे क्रॉस करेगी। समझ पा रहे हो, राइट। पहले केस में ये रुका हुआ था तो इसे सिर्फ अपना दूरी तय करना होता था ट्रेन को, लेकिन अब बाईसाइकिल भी उस वक्त कुछ समय इंसान ट्रैवल कर लेगा बाईसाइकिल के थ्रू, साइकिल के थ्रू, तो
तब तक जितना वक्त इसे लगेगा क्रॉस करने में तब तक और ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। तो इसे कैसे हम विजुलाइज करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड है बाईसाइकिल का, और हमें पता है कि 20 मीटर पर सेकेंड हमारा ट्रेन का स्पीड है, हमने कन्वर्ट कर लिया था। इसे भी हम मीटर पर सेकेंड में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 5/18, तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो हम हमारा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा स्पीड आ गया साइकिल का, ठीक है, जिसमें ट्रैवल कर रहे थे। तो तो हमें पता है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ गया। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है ट्रेन की और 5 मीटर पर सेकेंड है बाईसाइकिल की, और दोनों सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड, तो 15 मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड, ठीक है। 15 मीटर पर सेकेंड एक्चुअल स्पीड होगी ट्रेन की। और अब उसे क्रॉस करना है कितना, उसे क्रॉस करना है 300 मीटर, राइट। तो 300 मीटर क्रॉस करने में और 15 मीटर पर सेकेंड वो चल रही है, तो कितना लग जाएगा, 20 सेकेंड्स लग जाएंगे। तो ज़्यादा वक्त लग गया ना, पहले वाले का आप देखोगे आंसर में उससे ज़्यादा वक्त लग रहा है 20 सेकेंड्स, तो क्योंकि वो भी मूव कर रहा है बाईसाइकिल इस सेम डायरेक्शन। और अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अब बाईसाइकिल 18 के वही स्पीड पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट एज ट्रेन। तो ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो बाईसाइकिल अपोजिट, तो वो जल्दी क्रॉस होगी ना। तो हमारे ट्रेन की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और बाईसाइकिल का 5 मीटर पर सेकेंड, वही मैंने कन्वर्ट करके डायरेक्ट लिख दिया। तो अब जल्दी क्रॉस होगी, तो जल्दी क्रॉस होगी तो क्या स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 20 + 5 विच इज़ 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। और हमारा डिस्टेंस तो वही रहेगा 300 मीटर, जो ट्रेन की लेंथ है उसको आप डिवाइड कर दोगे रिलेटिव स्पीड से, सो यहाँ पे आ जाएगा 12, सो 12 सेकेंड में क्रॉस हो जाएगी। ये सारे रिलेटिव कॉन्सेप्ट और सब प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर देख सकते हो, आई बटन पे भी मैं डाल दूंगा, और इस प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो मैं अब ज़्यादा इस डीप में नहीं जा रहा, रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट में डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख के आओगे तो और ज़्यादा गहराई से समझ पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा तरह से समझ में आया होगा कि ये क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है, कब हम कह सकते हैं कि ट्रेन ने क्रॉस कर लिया, और कैसे कब हमें स्पीड्स को ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, कब सिर्फ ट्रेन की स्पीड काउंट होगी, कब पोल की स्पीड, पोल क्यों काउंट नहीं होता है, मैन अगर रुका हुआ तो क्यों काउंट नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें समझ में आएगी। और आगे चल के जितने भी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, वो हम लोग अब लगातार अब सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है हर टॉपिक का। बोट इन स्ट्रीम आगे चल के करेंगे, बट अभी तक जितना हुआ है ट्रेन और बाकी चीज़ों का, तो उस बेसिस पे जितने क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी सॉल्व करेंगे साथ में। तो अब क्वेश्चन की सीरीज आती जाएगी, और मैं बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट से चीज़ों को सॉल्व करूँगा, बिना फॉर्मूला के, सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर थोड़ा भी वैल्यूएबल लगे, कुछ भी हेल्प हुआ हो इस वीडियो के साथ, तो इसे कमेंट करिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ। और इसी तरह सीखते रहिए और सिखाते रहिए, और बहुत मज़ा आने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।